नमस्कार दोस्तों, मैं अपूर्व एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अथर्प एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान के रामबाण प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण सीरीज। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के 250 से भी अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आने के चांसेस हैं। आइए तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। पहला क्वेश्चन दोस्तों, कॉपर का अयस्क क्या है? दोस्तों, कॉपर का अयस्क मेलाकाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच को और किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, इसे अतिशीतित द्रव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक का अयस्क क्या है? दोस्तों, जिंक का अयस्क है स्फेरिलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से कांच प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमाने से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ग्लाइकोल का प्रयोग अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? दोस्तों, मीथेन जो कि है प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। यूरेनियम का अयस्क क्या है? दोस्तों, कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? दोस्तों, एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है। रेडियो सक्रिय कार्बन का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों, फॉसिल्स या पुरातत्व अवशेष की उम्र का अनुमान लगाने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन या रेडियो एक्टिव कार्बन का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? दोस्तों, यह समताप मंडल या जिसे अपन स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं में पाई जाती है। मोटर वाहनों में धुएं में कौन सी खतरनाक गैस होती है? दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है मोटर वाहनों के धुएं में। प्रोटॉन एवं किसका द्रव्यमान एक समान होता है? दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं? दोस्तों, बाष्पीकरण प्रोसेस कहते हैं इसे। बॉक्साइट किसका अयस्क है? दोस्तों, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, मोसले के सिद्धांत पर आधुनिक आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या असमान हो? दोस्तों, यहां स्प्रिंट असमान हो तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, उसे समभारिक या आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार असमान हो तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, उसे समस्थानिक या आइसोटॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल बना, उसका क्या नाम है? दोस्तों, उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, यह 2.2 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, 2.4 सिरका का पीएच मान होता है। पेयजल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, 7 पेयजल का पीएच मान होता है जो कि उदासीन होता है। किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से नीचे हो तो उसका स्वाद कैसा होगा? दोस्तों, उसका स्वाद अम्लीय यानी एसिडिक होगा। किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से ऊपर हो तो उसका स्वाद कैसा होगा? दोस्तों, वह क्षारीय या बेसिक होगा। कॉपर और जिंक मिलाकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? दोस्तों, पीतल का निर्माण करते हैं। कॉपर, जिंक और निकल मिलाकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? दोस्तों, जर्मन सिल्वर का निर्माण कॉपर, जिंक और निकल मिलाकर किया जाता है। कॉपर और टिन मिलाकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? दोस्तों, कांसे का निर्माण कॉपर और टिन मिलाकर किया जाता है। कॉपर, जिंक और टिन मिलाकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? दोस्तों, गन मेटल का निर्माण कॉपर, जिंक और टिन मिलाकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड और टिन मिलाकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? दोस्तों, टाका का निर्माण लेड और टिन मिलाकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्ते आभूषण बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, रोल्ड गोल्ड एवं डच मेटल का प्रयोग सस्ते आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, पीतल तथा जर्मन सिल्वर का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। सिक्का बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, मुंज मेटल का उपयोग सिक्का बनाने में किया जाता है। सिक्का जो करेंसी वाले सिक्के हैं अपने दोस्तों, वह
गियर तथा बेरिंग बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों गन मेटल का उपयोग गियर और जो वाहनों के बेरिंग्स होते हैं वह बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज का पंखा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों डेल्टा मेटल का उपयोग जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसके पंखे बनाने में किया जाता है। ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों रोज मेटल का उपयोग ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने में किया जाता है। दोस्तों रोज मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इस वजह से फ्यूज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज का ढांचा बनाने के लिए किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों मैग्नीशियम धातु का इस्तेमाल हवाई जहाज का ढांचा बनाने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के मिलाने पर किस मिश्र धातु का निर्माण होता है? दोस्तों मैग्नीशियम धातु का निर्माण एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम मिलाकर किया जाता है, जिससे हवाई जहाज का ढांचा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिकॉन मिलाकर किस प्रकार के कांच का निर्माण होता है? दोस्तों फ्लिंट कांच का निर्माण पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिकॉन मिलाकर किया जाता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस तथा विद्युत बल्ब बनाने के लिए किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों फ्लिंट कांच का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैंने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से अरेंज किए हैं कि उसका डिटेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में दिया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट के इस्तेमाल से किस कांच का निर्माण किया जाता है? दोस्तों पाइरेक्स कांच का निर्माण सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट के इस्तेमाल से किया जाता है। प्रयोगशालाओं के उपकरण बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों पाइरेक्स कांच का इस्तेमाल प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका के प्रयोग से किस कांच का निर्माण होता है? दोस्तों सोडा कांच का निर्माण होता है। ट्यूबलाइट तथा बोतल के निर्माण के लिए किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों सोडा कांच का इस्तेमाल ट्यूबलाइट तथा बोतल बनाने में किया जाता है। कुक्स कांच का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? दोस्तों धूप के चश्मे के लेंस बनाने के लिए कुक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है। सीरियम ऑक्साइड, सिलिका से किस कांच का निर्माण होता है? दोस्तों कुक्स कांच का निर्माण सीरियम ऑक्साइड और सिलिका से होता है। अधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रयोगिक उपकरण बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों पोटास कांच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों प्रकाशीय कांच का। 1 किलोग्राम शहद में लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? दोस्तों 3500 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस या लॉफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की? दोस्तों प्रेस्टले ने नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की थी। हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? दोस्तों 8% फास्फोरस की मात्रा होती है हड्डियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? दोस्तों क्लोरीन गैस जो है वह फूलों का रंग उड़ा देती है। दिया सलाई की तिल्ली में क्या मिला होता है जो ज्वलनशील होता है? दोस्तों इसका जवाब होगा लाल फास्फोरस। जो माचिस की तीली होती है उस पर लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अति ज्वलनशील होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों 46% यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यह दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई एग्जाम्स में आ चुका है। किस गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने के लिए किया जाता है? दोस्तों फॉस्फीन गैस का इस्तेमाल समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है। बर्तनों में कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कलई यानी कि पॉलिश करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए बर्फ में क्या मिलाया जाता है? दोस्तों बर्फ में जिलेटिन मिलाई जाती है। शुष्क बर्फ और किस नाम से भी जानी जाती है? दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड नाम से शुष्क बर्फ या ड्राई आइस जानी जाती है। प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। कौन एक क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा से भी 550 गुना अधिक मीठा होता है? दोस्तों सैकरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैकरीन का निर्माण किससे होता है? दोस्तों टोलुइन से सैकरीन का निर्माण होता है।
क्या एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है? दोस्तों, क्रीम में वसा की मात्रा बढ़ जाती है जबकि पानी की मात्रा कम हो जाती है। कांच का रंग चटक लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों, क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण कांच का रंग चटक लाल होता है। कांच का रंग भूरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच का रंग भूरा हो जाता है। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव के पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों, उसका सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दिया जाए तो वह कौन सी विषैली गैस में रूपांतरित हो जाएगा? दोस्तों, वह फॉस्जीन में रूपांतरित हो जाता है। इसी कारण से दोस्तों क्लोरोफॉर्म को कांच की काली बोतल में रखा जाता है और धूप से बचाया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। मिट्टी में से क्षारत्व को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, जिप्सम मिलाकर मिट्टी का क्षारत्व कम किया जाता है। टेल्कम पाउडर के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, थियोफेस्टम खनिज का प्रयोग टेल्कम पाउडर के निर्माण में किया जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड, रेड लेड तथा सिलिका में किस कांच का निर्माण होता है? दोस्तों, प्रकाशीय कांच का निर्माण होता है जिससे प्रिज्म बनते हैं। दोस्तों, फोटोक्रोमैटिक कांच किसकी उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है? दोस्तों, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड मिलाया जाता है जिसकी वजह से धूप में है स्वतः काला हो जाता है। कांच का रंग गहरा नीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है। कांच का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों, सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड मिलाने के कारण कांच का रंग हरा हो जाता है। कांच का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों, कैडमियम की उपस्थिति के कारण कांच का रंग पीला होता है। कांच का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों, मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण कांच का रंग लाल हो जाता है। दोस्तों, यह नोट करने वाली बात है, क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण कांच का रंग गहरा लाल हो जाता है, वहीं मैग्नीज ऑक्साइड के कारण सिर्फ लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का रंग रूबी लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों, गोल्ड क्लोराइड के कारण कांच का रंग रूबी लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट के प्रयोग से दोस्तों डीओ, परफ्यूम्स या अदर सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं। कौन सा पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया? दोस्तों, यूरिया एक ऐसा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया, जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, फेरिक क्लोराइड रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोलर सेल में क्या प्रयुक्त होता है? दोस्तों, सीजियम सोलर सेल में प्रयुक्त होता है। पीले फास्फोरस को कहां रखा जाता है? दोस्तों, पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि यह हवा के कांटेक्ट में आने से रिएक्ट होने लगता है। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? दोस्तों, समुद्री घास में प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? दोस्तों, विटामिन जो होते हैं वे खाना पकाते समय नष्ट हो जाते हैं क्योंकि विटामिन हाई टेम्परेचर पर नष्ट होने लगते हैं। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों, ग्लूकोज का प्रयोग रजत दर्पण या सिल्वर मिरर बनाने में होता है। दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व में क्या अंतर होगा? दोस्तों, दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? दोस्तों, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहते हैं उसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है? दोस्तों, एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है ठंडे देशों में ताकि कारों के रेडिएटर का हिमांक कम हो जाए। ऑयल पेंटिंग के रंगों में किससे फिर से उभारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल ऑयल पेंटिंग्स में रंगों को फिर से उभारने के लिए किया जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? दोस्तों, सोडियम को मिट्टी के तेल यानी केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व कौन सा है? दोस्तों, ऑस्मियम जो मेटल है वह सबसे अधिक घनत्व वाला और सबसे भारी तत्व है।
सबसे कम घनत्व वाला या सबसे हल्का तत्व कौन सा है? दोस्तों लिथियम जो एलिमेंट है वह सबसे हल्का और सबसे कम डेंसिटी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला कौन सा धातु है? दोस्तों चांदी जो है इसका कंडक्टिविटी सबसे अधिक होती है। सबसे भारी गैस तत्व कौन सा है? दोस्तों रेडॉन गैस सबसे भारी गैस मानी जाती है। पोलोनियम के सबसे अधिक कितने समस्थानिक होते हैं? दोस्तों पोलोनियम के 27 आइसोटॉप्स होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। ये क्वेश्चन दोस्तों अलग तरीके से भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक आइसोटॉप्स किसके हैं, तो उसका जवाब होगा पोलोनियम। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। सोना और पारा में किसका घनत्व ज्यादा है? दोस्तों सोने का घनत्व ज्यादा है, इसी वजह से सोना पारे में डूब जाता है। फूड पैकेजिंग मटेरियल में किस इस रसायन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बिस्फेनॉल ए का प्रयोग फूड पैकेजिंग मटेरियल में किया जाता है। धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों इस क्वेश्चन में अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैं साथ में तीनों क्वेश्चन ले आया। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? दोस्तों कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम भी कहा जाता है। कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? दोस्तों नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी पहले कई बार आ चुका है। जिंक सल्फेट को क्या कहते हैं? दोस्तों उजला थोथा कहते हैं जिंक सल्फेट को। हरा थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों फेरस सल्फेट। किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड। ईथेन गैस का स्वाद कैसा होता है? दोस्तों मीठा होता है। कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? यह दोस्तों बाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया है, जिसके कारण वर्षा होती है। संगमरमर किसकी एक कायांतरित चट्टान है? दोस्तों संगमरमर एक चूना पत्थर की कायांतरित चट्टान है। सोडियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? दोस्तों सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका एक बहुलक होता है? दोस्तों यह एक आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक कारणों के गुणों में सुधार लाने के लिए प्राकृतिक रबड़ को किसके साथ गर्म किया जाता है? दोस्तों सल्फर यौगिक के साथ। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले की पूर्ण ज्वलन से कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले की अपूर्ण ज्वलन से कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड, या जिसे अपन D2O भी कहते हैं। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना ही ग्रीन हाउस प्रभाव है। आम को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग आम को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा नाइट्रस ऑक्साइड, यह तीनों कौन सी गैसें हैं? दोस्तों यह तीनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? दोस्तों कार्ल सीले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। किसी परमाणु के उत्तम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किससे संश्लेषित रबर कहते हैं? दोस्तों नियोप्रिन को संश्लेषित रबर कहते हैं। चूना को क्या कहते हैं? दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों सिलिकॉन ऑक्साइड बालू का रासायनिक नाम होता है, बालू रेत यानी। दोस्तों परमाणु घड़ी किसके ट्रांजिशन पर आधारित होती है? दोस्तों सीजियम के ट्रांजिशन पर। आंसू गैस का घटक कौन सा है? दोस्तों क्लोरोपिक्रेन आंसू गैस का घटक है। भारी पानी का कौन कौन सा गुण है? दोस्तों भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है तथा भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है। इस वजह से दोस्तों भारी पानी या D2O को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? दोस्तों पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे प्रकाश में रूपांतरित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेट्राएथिल लेड क्या है? दोस्तों यह एक अपस्फोट रोधी यौगिक है, या जिसे अपन एंटीनॉक कंपाउंड भी कहते हैं। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ग्रेफाइट। सीसा पेंसिल यानी दोस्तों लेड पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। लेड सल्फाइड को किस साधारण नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों गैलेना नाम से भी लेड सल्फाइड को जाना जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किस साधारण नाम से जाना जाता है? दोस्तों कास्टिक पोटास नाम से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जाना जाता है। सुक्रोज को किस साधारण नाम से जाना जाता है? दोस्तों चीनी या शक्कर नाम से भी जाना जाता है। जिंक ऑक्साइड को किस साधारण नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसे चाइना व्हाइट नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम क्या है? दोस्तों इसे ब्लीच कहते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? दोस्तों एसीटोन होता है नेल पॉलिश रिमूवर में। परमाणु बंध क्यों बनते हैं? दोस्तों स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता को प्राप्त करने के लिए। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? दोस्तों इसे बोरेक्स नाम से भी जाना जाता है। अमोनिया क्लोराइड को किस साधारण नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसे नौसादर नमक से नाम से भी जाना जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को किस साधारण नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसे गंधक के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा चूना का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भाखड़ा चूना का रासायनिक नाम है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। सोरा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट सोरा का रासायनिक नाम है। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों सोडियम क्लोराइड नमक का एक रासायनिक नाम है। नमक के अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl नमक के अम्ल का रासायनिक नाम है। NaCl में कौन सा बंध होता है? दोस्तों आयनिक बंध होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? दोस्तों बेकिंग सोडा। किसी व्यक्ति को गोली लगने पर गोली तुरंत नहीं निकाली जाती तो उसके शरीर में कौन सा जहर फैल जाता है? दोस्तों गोली से आर्सेनिक जहर फैलता है। सीमेंट की खोज किसने की थी? दोस्तों जोसेफ आस्फेदीन ने सीमेंट की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? दोस्तों किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? दोस्तों किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग उसका द्रव्यमान संख्या कहलाता है। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों उन्हें समन्यूट्रॉनिक या आइसोटॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौसले के आवर्त सारणी में परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? दोस्तों ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? दोस्तों यह बढ़ जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत धनात्मकता वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? दोस्तों यह घट जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? दोस्तों 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी होती है? दोस्तों 9 होती है। दोस्तों पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त का पहला सदस्य कौन है? दोस्तों हाइड्रोजन है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? दोस्तों यह क्षार धातु या अपवाद हाइड्रोजन होता है। मौसले की आवर्त सारणी में परमाणु का आकार वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? दोस्तों यह घट जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे
एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। दोस्तों इस सभी टॉपिक्स को अगर आप एक बार और सुनेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? दोस्तों क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? दोस्तों फ्लोरीन की। किसी क्रिस्टल के आयन को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे जालक ऊर्जा कहते हैं। आवर्त सारणी में मौजूद निष्क्रिय गैसों का गलनांक क्या होता है? दोस्तों वह निम्न होता है। आवर्त सारणी में वर्ग 7a के तत्वों का गलनांक क्या होता है? दोस्तों यह उच्च होता है। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफी अंतर हो तब उनके बीच कौन सा बंध होगा? दोस्तों उनके बीच आयनिक बंध होगा। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच सिर्फ अंतर हो तब उनके बीच कौन सा बंध होगा? दोस्तों वह ध्रुवीय संयोजक बंध होगा। जल को मृदु बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। गारा एवं प्लास्टर बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल गारा एवं प्लास्टर बनाने में किया जाता है। साबुन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल साबुन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाने को साफ करने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में तथा दवा बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है, जिसे अपन एसिडिटी भी कहते हैं। बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट का बारूद बनाने में प्रयोग किया जाता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। दोस्तों लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5। लार का पीएच मान होता है जिसे अपन सलाइवा भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 के रेशो में मिश्रण को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे अम्लराज कहते हैं, जिसका इस्तेमाल सोने को गलाने में किया जाता है। सोना और पोटेशियम को गलाने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? अम्लराज का किया जाता है। दोस्तों यह वही जो अभी मैंने डिस्कस किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 के रेशो में मिलाने को अम्लराज कहते हैं, जिसका इस्तेमाल सोना और प्लेटिनम को गलाने के लिए किया जाता है। वह कौन सा ऐसा यौगिक है जो अम्ल से प्रक्रिया करके लवण एवं जल देता है? दोस्तों क्षार। दोस्तों बेस और एसिड का रिएक्शन कराएंगे अगर तो जल और लवण प्राप्त होता है। क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है? दोस्तों बेस लाल लिटमस को नीला कर देता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका उदाहरण है? दोस्तों यह दोनों स्ट्रॉन्ग बेस का उदाहरण है। घरों में चूना पोतने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों वह ऑक्सीकारक कहलाता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों वह अवकारक कहलाता है। अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? दोस्तों वह एक हाइड्रोजन देता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है? दोस्तों वह लाल कर देता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों टार्टरिक अम्ल या टार्टरिक एसिड अंगूर में पाई जाती है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर में पाया जाता है। सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? दोस्तों नाइट्रिक एसिड का उपयोग सोना व चांदी के प्यूरिफिकेशन में होता है। खाना पचाने में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहे को किससे साफ किया जाता है? दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से। इस प्रोसेस को दोस्तों गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, लोहे पर जिंक की लेयर चढ़ाने के लिए। और जस्ता चढ़ाने से पहले उसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से साफ करते हैं, जिसमें उसके ऊपर की सारी इंप्योरिटीज जल जाए। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर शून्य हो जाए तब उनके बीच कौन सा बंध होगा? दोस्तों वह सहसंयोजी बंध होगा। जब दो परमाणुओं के ऑर्बिट एक दूसरे से एक रेखिक अक्ष पर अति व्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंध को क्या कहते हैं? दोस्तों उसे सिग्मा बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ किस में पाया जाता है? दोस्तों
फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। जब दो परमाणु ऑर्बिटों के पार्श्व अतिव्यापन होता है तो उसे उससे निर्मित बंधन को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे पाई बंधन कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग या धनावेश का बढ़ना क्या कहलाता है दोस्तों? इसे ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये थी दोस्तों हमारी केमिस्ट्री की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों इसके पहले भी मैं सामान्य विज्ञान की 2 वीडियोस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वह नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर एक बार विजिट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।